आज की टॉप 25 खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, तमिलनाडु से पहली खबर आ रही है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। जिस समय अस्पताल में आग लगी उस समय वहां कई मरीजों का इलाज चल रहा था। आनन फानन में उन्हें वहां से निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 29 मरीजों को सरकारी अस्पताल के साथ साथ पास के दूसरे निजी अस्पताल पहुंचाया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई के डोंगरी में एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। मलबा हटाने का काम जारी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय विधायक के मुताबिक नूर विला नाम की इमारत में पहले से बहुत दरारें थीं। फंड का इंतजाम किया गया था लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई। बीएमसी, पुलिस और फायर ब्रिगेड मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में आज और कल संविधान दिवस को लेकर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के नेता एचडी कुमारस्वामी, शांभवी चौधरी, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल समेत कई नेता चर्चा में शामिल होंगे। सरकार इस दौरान आपातकाल, झूठे नैरेटिव, संवैधानिक संशोधनों जैसे मुद्दे उठाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 14 दिसंबर की शाम को संविधान के 75 वर्षों पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी बहस की शुरुआत कर सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि आपने अब तक केजरीवाल के नाम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्लीमारान और अनिल कुमार को पटपड़गंज से उम्मीदवार बनाया गया है। वजीरपुर से रागिनी नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव महायुति गठबंधन के साथ ही लड़ेगी। एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान करते हुए कहा कि मुंबई देश का पावर हाउस है। जैसे महायुति ने महाराष्ट्र राज्य में जीत हासिल की, वैसे ही हमें बीएमसी पे भी कंट्रोल करना होगा। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया था। प्रयागराज में पीएम मोदी शंखवेकुप्रम धाम और हनुमान कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचना चाहिए। न्यायाधीशों को एक सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए और फैसलों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। साथ ही कहा कि न्यायपालिका में दिखावटीपन के लिए कोई जगह नहीं है। 2 महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी के मामले में जस्टिस बी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने टिप्पणी की। कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। पार्थ चटर्जी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वो पिछले 2 साल 2 महीने से जेल में हैं और अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इससे पहले अप्रैल में कोलकाता हाईकोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एआई इंजीनियर की खुदकुशी मामले में बेंगलुरु पुलिस ने जौनपुर पुलिस के साथ बैठक की। करीब 1 घंटे की बैठक में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह आरोपियों के घर पर छापा मारा जा सकता है। बेंगलुरु पुलिस की टीम में एक महिला सिपाही समेत 4 सदस्य हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो गया। एबीवीपी ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी। फिल्म देखने के दौरान ही पथराव हुआ और कुछ छात्र घायल हो गए। साथ ही फिल्म के पोस्टर भी फाड़ दिए गए। घटना को लेकर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च स्कॉलर ने एसीपी मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रिसर्च स्कॉलर के मुताबिक एसीपी ने खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ संबंध बनाए। गंभीर आरोपों को देखते हुए एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। साथ ही उन्हें लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक छात्र ने शिक्षक को चाकू मारकर घायल कर दिया। शिक्षक ने 2 दिन पहले क्लास में छात्रों का मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद उन पर हमला हो गया। शिक्षक गंभीर रूप से घायल हैं और बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। हमला करने वाले छात्र नाबालिग हैं। जिस चाकू से हमला हुआ उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। भारत के स्वदेशी हल्के टैंक ने 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पे सटीकता के साथ कई रेंज पे फायर करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले स्वदेशी हल्के टैंक का ट्रायल सितंबर 2024 में रेगिस्तान में किया गया था। इस टैंक को चेन्नई में कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पे डीआरडीए, सेना और एलएनटी को बधाई दी। फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो का जायका बिगड़ गया है। ठाणे में जीएसटी विभाग ने जोमैटो से ब्याज और जुर्माना समेत 803.4 करोड़ रुपए की डिमांड की है। डिलीवरी चार्ज पर ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान न करने के चलते जोमैटो को यह आदेश दिया गया है।
जोमेटो ने इस नोटिस पर कहा है कि हमारा केस मजबूत है और साथ ही जल्द ही इसके खिलाफ अपील करेंगे। महंगाई के मोर्चे पे देश के लिए अच्छी खबर आई है। नवंबर के महीने में खुदरा महंगाई की दर 5.48% रही, जो अक्टूबर की महंगाई दर 6.21% से कम है। खाने पीने के सामान, खासतौर पर सब्जियों के दाम में नरमी है। इसके चलते महंगाई दर में कमी आई है। आरबीआई ने महंगाई दर को 4 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया है और नवंबर में ये फिर 6% से नीचे आ गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिम घाट और दक्षिणी घाट पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के कारण अगले 24 घंटों में तूतुकुड़ी, तिरुनेलवेली, तेनकासी जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को भी आज समंदर में न जाने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में जबरदस्त बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश से तिरुपति की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा। बारिश का असर खास तौर पर निचले इलाकों पर पड़ा। भारी बारिश से तिरुपति के 5 बड़े जलाशय लबालब भर गए हैं। अधिकारी लगातार हालात पे नजर बनाए हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चलते दिल्ली में शिमला और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 20 दिसंबर 2021 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। करगिल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। करगिल में न्यूनतम तापमान -21 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही शोपिया, कुलगाम, बालटाल में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 18 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। श्रीनगर में तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया है। मशहूर डल झील भी जमने लगी है। टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले 2016 में भी उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। टाइम मैगजीन के एडिटर के मुताबिक अमेरिका की भूमिका को बदलने के लिए ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप और टाइम मैगजीन के बीच तल्खी भरे रिश्ते रहे हैं। ट्रंप कई बार इसकी आलोचना भी कर चुके हैं। 2012 में उन्होंने कहा था कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल न करके सारी विश्वसनीयता खो दी है। इजरायल ने सीरिया पे हमला कर एक नया वीडियो जारी किया। पिछले 48 घंटों में इजरायल सीरिया में 500 से ज्यादा हमले कर चुका है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि भविष्य में सीरियाई सरकार के इजरायल के लिए खतरा पैदा करने की स्थिति को स्थायी तौर पर खत्म कर दिया गया है। इजरायल के हमलों में सीरिया की 90% एडवांस्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। साथ ही SU-22, SU-24 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। काबुल में हुए धमाके में मारे गए तालिबान सरकार के मंत्री के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उन पर हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। खलील हक्कानी तालिबान के एक ताकतवर नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के रिश्तेदार थे। दोनों के ऊपर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा था। तालिबान सरकार बनने के बाद के बहाल शरणार्थियों और बाहर से लौटने वालों की जिम्मेदारी खलील हक्कानी को ही सौंपी गई थी। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने इतिहास रच दिया। सिंगापुर में गुकेश ने डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5, 6.5 से हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। साथ ही 18 साल के गुकेश चेस में सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने 22 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। रूस के ग्रैंड मास्टर और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव ने अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर डी गुकेश को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डी गुकेश को शानदार जीत पर बहुत बहुत बधाई। गुकेश ने सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ाई की है। अपनी मां को खुश रखना। साथ ही गैरी ने कहा कि यह जीत भारत के लिए अभूतपूर्व है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अपना नाम रोशन कर चुके हैं और चैंपियन बनने पर अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, अद्भुत डी गुकेश, आपने महज 18 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारत की चेस रेवोल्यूशन में एक निर्णायक पल है, जहां चैंपियंस की एक पूरी साहसी पीढ़ी सपने देखने की हिम्मत करती है और देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।